Okay, students, let us start with the third chapter in our SST, weather and climate. वेदर मतलब हो गया आपका मौसम, क्लाइमेट मतलब जलवायु। खैर, दोनों में अंतर क्या है ये पहले जानना है, और अंतर को अगर जानना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें वेदर और क्लाइमेट सिर्फ इनके नाम को नहीं, इनके प्रॉपर मतलब को समझना होगा। चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले वेदर को पहचानते हैं। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर at a particular place and time। तो बेसिकली आपके वातावरण की जो हालत है, जो कंडीशन है किसी एक खास जगह पर किसी खास समय में, वो कहलाता है वेदर। अब ऐसे मान लो कि अभी अगर अचानक से आसमान में जो है बादल लग जाए और बारिश होने लगी, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स लाइक द वेदर इज रेनी। लेकिन अगर आधे घंटे 1 घंटे के बाद जो है बारिश खत्म हो जाए और सूरज निकल जाए, तो फिर हम क्या बोलेंगे? द वेदर इज सनी, राइट? तो इसी तरीके से वेदर जो है वो चेंज होता रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इन द मॉर्निंग द वेदर में बी कूल। वेदर हमेशा बदलता रहता है ना, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। फॉर आई मीन इन द मॉर्निंग द वेदर में बी कूल, एट नून इट मे बी वेरी हॉट, एंड इन द इवनिंग इट मे बिकम प्लेजेंट, राइट? सुबह में जो है एकदम कूल होगा, ठंडा ठंडा जो है मौसम हो सकता है। दोपहर में काफी गर्म मौसम हो सकता है और शाम में काफी अच्छा मजेदार मौसम हो सकता है। तो वेदर बदलता रहता है आपका। दूसरी तरफ क्लाइमेट क्या है? तो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली फॉर 20 to 30 years। क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर कंडीशन है, किसी खास जगह का जो है लंबे समय तक के वेदर का जो है एवरेज निकाला जाता है, करीब 20-30 साल के पीरियड का, और वो हो गया आपका क्लाइमेट। और दुनिया के जो अलग अलग हिस्से हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट्स। दुनिया के अलग अलग हिस्से जो है वो अलग अलग तरीके का क्लाइमेट उनके पास होता है। तो अब क्लाइमेट का मतलब समझे कि नहीं? ऐसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ के क्लाइमेट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो हमारे यहाँ क्लाइमेट में क्या है भाई? विंटर जो होता है वो ठंडा होता है, काफ़ी ठंडा होता है। समर जो होता है वो भी क्या होता है? काफ़ी गर्म होता है। गर्मी के टाइम में जो है गर्मी बढ़ जाती है। नॉर्मली क्या होता है, फिर जब मई जून वगैरह में जब गर्मी काफ़ी बढ़ती होती है, उसी टाइम में मानसून आता है और बारिश भी ज़बरदस्त होती है हमारे यहाँ। कई बार तो बांध टूट के भाई बाढ़ भी आ जाती है, राइट? तो ये सब क्या हो गया? ये हमारे क्लाइमेट का हिस्सा हो गया, समझे कि नहीं? लंबे टाइम से हम ये पैटर्न देख रहे हैं, एंड दैट पैटर्न इज एक्चुअली आवर क्लाइमेट। The climate of a place influences the lifestyle of the people, their food habits and occupation, clothes they wear and the houses they live in। क्लाइमेट जो किसी जगह का होता है वो लोगों के लाइफ स्टाइल को प्रभावित करता है। वो क्या कैसा खाना खाते हैं, किस तरीके के पेशे में है, किस तरीके के किस तरीके के कपड़े वो पहना करते हैं, किस तरह के घर में वो रहते हैं। ये सब चीज़ इन सब चीज़ों को कौन प्रभावित करता है? क्लाइमेट प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान वगैरह के लोगों का देखा होगा आपने, पहनावा अलग होता है, राइट? वो पूरा बॉडी जो है कवर करने वाला कपड़ा पहनते हैं। वजह यह है कि वहाँ पर धूप बहुत तगड़ी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे में वो जो है स्किन बर्न से अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो पूरी बाजू का कपड़ा पहनते हैं। तो असर हो गया ना उसका कपड़े पर, राइट? इसी तरीके से वो फूड को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न, सॉरी नॉट नॉर्थ ईस्टर्न बट ईस्टर्न रीजन वगैरह में चावल लोग ज़्यादा खाते हैं, और इसकी वजह यह है कि इधर जो है पानी ज़्यादा होता है, तो पानी के बीच में जो है धान की खेती यानी कि राइस की खेती जो है वो बेहतर होती है, और इसी वजह से चूंकि राइस ज़्यादा उपजता है तो लोग राइस ज़्यादा खाते हैं, और या फिर फिश वगैरह भी। इसके अलावा जो वेजिटेशन वगैरह है, किस तरह के पेड़ पौधे किस जगह पर होंगे, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स क्लाइमेट। वेजिटेशन जो है किसी प्लेस का है वो भी इसके क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ चेंजेस इन क्लाइमेट गिव राइज टू चेंजेस इन सीजन्स। क्लाइमेट में जो चेंज होता है वो सीजन में बदलाव भी करता है। द 5 मेन सीजन्स आर, अब हमारे यहाँ जो 5 मेन सीजन है वो कौन कौन से हैं? समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग एंड फाइनली ऑटम। तो खैर चलो, अभी तक हम लोगों ने जो है वेदर और क्लाइमेट को जाना। वेदर और क्लाइमेट में फिर से जो है अब इस फॉर्म में हम जो है इस टेबल के थ्रू भी हम डिफरेंसेस जान लेते हैं। वेदर क्या है? डेली कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, ये तो मैंने बता ही दिया था। और ये क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि लंबे समय तक जो वेदर जिस तरीके का रहा है, जिस तरीके का वेदर का हिसाब किताब रहा है, उसके आधार पर आप एक एवरेज निकाल लेते हैं कि जगह क्लाइमेट ये है। इट मे चेंज मेनी टाइम्स ड्यूरिंग ए डे।
वेदर जो है वो दिन के अंदर कई बार बदल सकता है, धूप होगी, फिर बादल लगेंगे, बारिश होगी, और फिर जो है बादल छट जाएंगे, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, वेदर बदल रहा है। इट चेंजेस आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्लाइमेट जो है वो लंबे समय के बाद बदलता है। वेदर जो है वो लोगों के डेली लाइफ को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी जैसे गर्मी पड़ती है, लेकिन इसमें अचानक से अगर बारिश शुरू हो जाए तो क्या करिएगा आप? अचानक से या तो आपको छाता लेके चलना पड़ेगा, या घर के अंदर आपको रहना पड़ेगा, या रेनकोट डालना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर जैसे ही बारिश बंद होती है तो फिर क्या आप छाता लेकर घूमने जाते हैं क्या? नॉर्मली जो है अगर पैदल नहीं जा रहे हैं हम लोग तो बाइक वाइक पर कोई छाता लेके जाता नहीं है ना। या फिर रेनकोट तो नहीं पहनेगा तब बारिश अगर रुक गई है तो इस तरीके से जो है ये जो है लोगों के डेली लाइफ को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि ये दिन में कई बार बदल सकता है। दूसरी तरफ क्लाइमेट जो है ये किस चीज को अफेक्ट करता है? फूड हैबिट्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग और ऑक्यूपेशन। किस तरीके से लोग ट्रैवल करते हैं, किस तरीके के घर में रहते हैं, किस तरीके का पेशा है उनका, इन सबको ये प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बारिश होती है वहाँ पर अक्सर लोग अपने घर का जो छत होता है उसको हल्का ढालदार बनाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जहाँ पर बर्फ काफ़ी गिरता है वहाँ पर लोग कंक्रीट का भी रूफ अगर बनाते हैं ना तो उसमें भी स्लोप टाइप का बनाते हैं। रीज़न ये है कि बर्फ ने अदरवाइज जो है नीचे फिसल के अगर नहीं गिरेगा तो छत के ऊपर इतना वेट हो जाएगा कि शायद छत ही ना नीचे आ जाए खुद से। अब अगला डिफरेंस जान लो। द साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। वो वैज्ञानिक जो कि वेदर को स्टडी करते हैं, वेदर का अध्ययन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेट्रियोलॉजिस्ट। याद रख लेना, मेट्रियोलॉजिस्ट कौन हो गए? दोज साइंटिस्ट्स हु स्टडी वेदर। दूसरी तरफ साइंटिस्ट्स हु स्टडी क्लाइमेट आर कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजिस्ट्स। क्लाइमेट की स्टडी करने वाले को हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट्स, राइट। तो वेल सिंपल रहा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आगे जो है हम लोग फिर अब क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ओके। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी लाइक इंटरेस्टिंग पीरियड फॉर अस, बट वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। बाय बाय।